बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम CS601 डाटा कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 2 कवर करेंगे, जिसके अंदर जितनी भी इसकी स्लाइडें हैं वो कवर कर देंगे, जिससे आपका लेक्चर नंबर 2 कवर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहें, या फिर वीडियो की जितनी भी शॉर्ट लेक्चर्स हैं जिसमें STA और मैथ काफ़ी लेक्चर्स चल रहे हैं, ताकि आपको सारी सीरीज़ मिल सके। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल ये होता है कि रूल्स दैट द बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल इंटरमीडिएट डिवाइसेस। क्या मतलब? कोई भी ऐसी भी डिवाइस जिसके ज़रिए हम डाटा सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं, उन दोनों के दरमियान जो कम्बिनेशन या जो रूल्स को हम फॉलो करते हैं, जो अप्लाई करते हैं, मीन्स के हमने डाटा सेंड किया है या रिसीव किया है, रिसीव करने से पहले या सेंड करने से पहले उसके अंदर या उसके दरमियान जो भी डाटा या रूल्स फॉलो किया गया, हमने एक्सेप्ट किया है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, अब देखते हैं प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होता है। प्रोटोकॉल सिंपल कम्युनिकेशन, एक सादा कम्युनिकेशन के अंदर हमने जस्ट एक प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसको होता है कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, मीन्स के एक से ज़्यादा कम्युनिकेशन, दो हो सकती हैं या दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक, वी नीड अ प्रोटोकॉल एट ईच लेयर और प्रोटोकॉल। जितने भी हम कम्युनिकेशन करेंगे, जितने भी हम डाटा एक से ज़्यादा सेंड करेंगे, दो से ज़्यादा सेंड करेंगे, जितने ज़्यादा हम सेंड उतनी ज़्यादा हम प्रोटोकॉल उसके अंदर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये एक लेयर है, ये एक सिनेरियोज़ है। एक और मैं आपको डियर स्टूडेंट्स ये एक और बात आपको क्लियर कर दूँ, पेपर के अंदर वो ज़्यादातर ना बहुत ही कम सिनेरियोज़ आपको देता, कोई एक से या दो दे देगा, जिसके अंदर आपसे पूछ लेगा कि डाटा कैसे सेंड होता है, ये जो भी। ठीक, इसके बाद ये भी पूछ सकता है वो कि 2 नंबर का या 3 नंबर का देता है, ज़्यादातर 5 नंबर का बहुत कम सिनेरियोज़ आता है, लेकिन बाद दफ़ा आ भी सकता है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल लेयरिंग क्या होता है? अब ये देखें, एक ये स्टूडेंट इस यहाँ पे मारिया है, दूसरी नाम अन है, इन दोनों के दरमियान ये लिसन टॉक बातें कर रही हैं, और इन दोनों के दरमियान जो प्रोटोकॉल लेयर यूज़ की गई वो एयर की है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और सिनेरियोज़ है। इसके अंदर क्या चीज़ है, यहाँ पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो हमने यूज़ किया है, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट भेजा है दोनों को, यहाँ पे उन्होंने कीपर टेक्स्ट भेजा है, और यहाँ पे मेल की गई है। ठीक है, यहाँ से डाटा रिसीव किया गया है, यहाँ से ये देखिए ये लेयर नंबर 1 जा रही है, यहाँ पे लेयर नंबर 2 है, और ये लेयर नंबर 3 है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान ये दोनों कम्बिनेशन है, और इन दोनों में ये जो लेयर है वो यूज़ की गई है। और यहाँ पे ये देखें, इन दोनों एक लेयर से या दूसरी लेयर से ये डाटा सेंड किया जा रहा है, और ये देखें एक पोस्ट दूसरी पोस्ट की तरफ आ रही है, जा रही है, ये होती है। यहाँ पे हम कोई भी जो है लेयर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास है प्रोटोकॉल लेयरिंग के इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, मीन्स के इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेजेस के, इसके फ़ायदे क्या हैं। इसमें आता है मॉड्यूलरिटी। कि मॉड्यूलरिटी क्या होता है हमारे पास? तो मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है, मॉड्यूलरिटी रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग मल्टीपल मॉडल्स फर्स्ट एंड देन लिंकिंग एंड कंबाइनिंग देम फ्रॉम अ कंप्लीट सिस्टम। ठीक, क्या मतलब? मॉड्यूलरिटी से मुराद ये है कि पहले एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स बनाएं और फिर उनसे मुंसलिक हों और उनको मिलाकर एक मुकम्मल निज़ाम बनाएं। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी जो होती है वो हम एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं और नकल करने को कम करते हैं। क्या मतलब है? मॉड्यूलरिटी का मतलब ये है कि पहले हम एक सिस्टम बनाए, यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने एक सिस्टम अगर आपने ये यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके छोटे छोटे हम पार्ट बनाते हैं, इसके साथ कम्बिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ये सिस्टम भी काम कर रहा है, ये सिस्टम भी काम कर रहा है, ये सिस्टम भी काम कर रहा है। अब काम करने के साथ एक नया सिस्टम इसको हम डाटा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम नया डाटा सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, और एक मुकम्मल नया सिस्टम बना लें, वो होता है हमारे पास मॉड्यूलरिटी, एक आसान तरीके के साथ। उसके बताया सेपरेशन ऑफ सर्विसेज के, सेपरेशन ऑफ इसमें मुख्तलिफ सर्विसेज जो हैं की जाती हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज वो इस्तेमाल यूज़ की जाती हैं। एंड इम्प्लीमेंटेशन, पहले उन सर्विस को यूज़ किया जाता है और उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। उसके बाद आता है रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी, कि मीन्स की कम्प्लेक्सिटी को जो होता है वो कम करती है। ठीक है, एंड कॉस्ट, उसकी कॉस्ट काफ़ी अच्छी होती है, और जिससे सिस्टम आपकी जो लेयर है वो हर चीज़ अच्छी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? वो नॉट रियली, मीन्स कि कोई भी नहीं है इसके। उसके बाद हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल, मीन्स के इसके असूल क्या हैं। इसके दो असूल हैं।
तो सबसे पहला है बिडायरेक्शनल। तो उसके अंदर हम कम्युनिकेशन जब करते हैं वो क्या है, ईच लेयर परफॉर्म्स टू अपोजिट टास्क इन ईच डायरेक्शन। ईच लेयर परफॉर्म्स टू अपोजिट टास्क इन डायरेक्शन मीन्स कि हर एक लेयर दो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकती है। ठीक है, हर एक लेयर दो मुख्तलिफ काम सर अंजाम दे सकती है। तो चाहे एक लेयर है मीन्स के यहाँ पे ये एक प्रोटोकॉल लेयर है, मीन्स के हमने जो भी यूज़ की गई है, मीन्स के हम जो डाटा सेंड या रिसीव किया उसके अंदर जो हमने लेयर यूज़ की थी वो एक तो डाटा सेंड की जा रही है, एक लेयर एक सिस्टम ये अपोजिट टास्क हो गया और दूसरा रिसीव कर रही है, दो मुख्तलिफ टास्क होगी, ये होता है। उसके बाद है टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल। टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल। जो हमारे साथ मुख्तलिफ बोथ साइड जो एक लेयर होती है वो दो किस्म की, एक तो ऑब्जेक्ट रखती है और दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि उसको दोनों तरफ जो लेयर होती हैं उसको उसके दरमियान या उसके मुताबिक होना चाहिए, उसके मुताबिक यूज़ होना चाहिए। टू ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल। हर एक जो दो ऑब्जेक्ट्स हमने यूज़ किए हैं उसको दोनों साइड पे, लेयर के दोनों साइड पे इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद होता है लॉजिकल कनेक्शन। क्या होता है, ठीक है, लॉजिकल जो कनेक्शन है प्रोटोकॉल के अंदर, लॉजिकल जो कनेक्शन है वो इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर। ठीक है, जो लॉजिकल कनेक्शन होता है हर एक लेयर के दरमियान जो कनेक्शन होता है वो इमेजिनरी कनेक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं ये एक लेयर है, इनके दरमियान क्या कैसे इनके में कम्बिनेशन है, क्या क्या कनेक्शन है इनके दरमियान। तो सबसे पहले हमारे पास लेयर 1 में देखते हैं ये मेल सेंड की, ये इनक्रप्ट या डिक्रप्ट है, मींस के टैक्स है, यहाँ पे प्लेन टैक्स है और ये देखें इनके अंदर लॉजिकल कनेक्शन है। ठीक है, इस तरह हमने इनके दरमियान लेयरिंग करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक और बात आपको बता दूं, ये ज़्यादातर जो सिनेरियोज है बहुत ही कम पेपर में आते हैं, बहुत ही कम आते हैं, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ज़्यादा फॉलो करें अपने कॉन्सेप्ट में, दूसरी जो वर्ड्स हैं उस पर ज़्यादा, जो दूसरे कॉन्सेप्ट हैं क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया करें। उसके बाद होता है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है, मीन्स के ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोटोकॉल सूट यूज़ इन इंटरनेट टुडे। आज की दुनिया में इंटरनेट के दौर में प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ठीक है, ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। हर एक लेयर जो है वो स्पेसिफिक एक ख़ास किस्म का फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद होता है हायरार्चिकल प्रोटोकॉल। तो हायरार्चिकल प्रोटोकॉल क्या होता है हमारे पास, हायरार्चिकल प्रोटोकॉल जो होता है वो एक किस्म का मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देना या मुख्तलिफ़ किस्म के डाटा को भेजना, इन दोनों TCP और IP को फॉलो करते हुए हम हायरार्चिकल प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। उसके बाद के TCP या IP प्रोटोकॉल कब आया, तो प्रेजेंट इन 1973 के 1973 में इसको प्रेजेंट किया गया एंड चूज़न टू बी ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट, और इंटरनेट की दुनिया में ऑफिशियल के तौर पर 1983 में इसको यूज़ किया गया। उसके बाद होता है TCP/IP प्रोटोकॉल्स। तो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट में जो ओरिजिनल लेयर्स हैं वो हमारे पास ये हैं, एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट है, नेटवर्क इंटरफेस है और हार्डवेयर डिवाइसेस है। लेकिन लेयर यूज़, और इस बुक के अंदर हमने कौन सी 5 लेयर यूज़ की गई हैं, एप्लीकेशन यूज़ की है, ट्रांसपोर्ट यूज़ की है, नेटवर्क यूज़ की गई, लेकिन ओरिजिनल तो इंटरनेट, लेकिन बुक के अंदर हमने नेटवर्क को यूज़ किया गया है। इसके बाद हमारे पास डाटा लिंक है, फिज़िकल है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं TCP/IP जो IP प्रोटोकॉल है वो कैसे काम करते हैं, लेयर आर्किटेक्चर, इनका फ़न तमीर को तमीर कैसे किया गया। ये देखें, यहाँ से हमारा ये एक सोर्स है, ये एक एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए हमने TCP यूज़ किया गया या नेटवर्क का ये यूज़ किया गया, डाटा लिंक है या फिज़िकल। तो सबसे पहले ये हमारे पास हमने स्विच यहाँ पे यूज़ किया है क्या, तो उसके बाद हमारे पास ये डाटा लिंक की शक्ल में आया या फिर फिज़िकल की शक्ल में आया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक रूटर, डाटा लिंक के ज़रिए हमने जो लेयर यूज़ की है, फिज़िकल लेयर यूज़ की है, और रूटर के दरम्यान हमने यहाँ पे फिर यूज़ की है। और इसी तरह ये होता है स्विच से, और ये
किसी भी जो भी हमने लेयर की इसकी जो डेस्टिनेशन वहाँ पे पहुँच गया यहाँ, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन फ्रॉम ए टू बी या सी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने लिंक ए, ये हमारे पास स्विचेज़ हैं और ये हमने रूटर को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो TCP प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए इसका आर्किटेक्चर बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन TCP एंड IP लेयर्स है। तो TCP और IP लेयर्स के दरमियान जो कनेक्शन है वो लॉजिकल कनेक्शन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लॉजिकल जो कनेक्शन है हमारे पास है, ये इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन है, ठीक है। उसके दरमियान आप ये देख लें, यहाँ पे आप ये देखना लॉजिकल जो कनेक्शन है, सॉरी सम फ्रॉम नॉट रिस्पॉन्स माय सिस्टम, ये देखें ये हमारे पास आ चुका है लॉजिकल कनेक्शन। तो इन दोनों के दरमियान एप्लीकेशन से ये हमारा सोर्स होस्ट है और ये हमारे पास डेस्टिनेशन होस्ट है, मीन्स के एप्लीकेशन से एप्लीकेशन और इनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन होता है और यहाँ पे हम कोई भी TCP IP जो प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नीचे वाला आप देखें सोर्स होस्ट जो है वो लैन, यहाँ पे स्विचेस है यूज़, ये रोटर को यूज़ करते हुए ये हमने लैन एक बनाई है, मीन्स के स्विचेस को यूज़ करते हुए डेस्टिनेशन 3 का हमने लिंक बनाया, यहाँ से हम डाटा यहाँ से भेज सकते हैं इन दोनों के दरमियान। यहाँ यही इसी तरह हम किसी भी यहाँ पे लेयर को यूज़ करते हुए किसी भी तरह हम यहाँ एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेज सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 5 हमारे जो लेयर हैं कौन कौन सी हैं, TCP IP के अंदर कौन कौन सी लेयर यूज़ की जाती है, वो सबसे पहले है एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक एंड फिजिकल है, ठीक है। ये 5 लेयर इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। उसके बाद पेपर के अंदर वो आपको ये भी पूछ सकता है कि TCP IP प्रोटोकॉल सूट किसके इक्वल होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन होती है वो है मैसेज ऑब्जेक्ट एंड HTTP SMT, मीन के जो एप्लीकेशन होती है वो आप मैसेज ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये HTTP के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये SMT के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है वो हम सेगमेंट के लिए यूज़ करते हैं, यूज़र डाटाग्राम के लिए या फिर DC के लिए। उस पर नेटवर्क है जो डाटाग्राम के लिए, ये रूटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद डाटा लिंक है जो फ्रेम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं या स्टैंडर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो फिजिकल होता है वो बिट्स ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन, हमारे पास क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन हमारे पास ये है इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंटरनेट प्रोटोकॉल लेयरिंग लेयर हैदर। तो इनकैप्सुलेशन एंड डीकैप्सुलेशन का मतलब क्या है, द डाटा इज़ मूविंग फ्रॉम अपर लेयर टू द लोअर लेयर एंड ईच लेयर इंक्लूड्स अ बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन कॉल्ड हेडर लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताता हूँ इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा को अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ लेके जाना, ये होता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। और एंड ईच लेयर इंक्लूड्स अ बंडल इंफॉर्मेशन कॉल्ड हेडर लेयर, और उस लेयर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रोवाइड करना वो होता है लेयर हेडर, ठीक है। उसके बाद होता है जो डीकैप्सुलेशन जो होता है वो क्या होता है, द डाटा इज़ मूविंग फ्रॉम लोअर लेयर टू अपर लेयर्स, ठीक है। मीन्स के डीकैप्सुलेशन मतलब होता है लोअर लेयर से अपर लेयर की तरफ डाटा लेके आना, और इनकैप्सुलेशन मतलब होता है अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ डाटा लेके आना, ठीक है। और उनके दरमियान जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करना वो होता है लेयर हेडर, ठीक है। आई होप इसका आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह कवर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास है इनकैप्सुलेशन और डीकैप्सुलेशन के अंदर ये देखें, ये हमारे पास आप देख सकते हैं ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अपर केस से लोअर केस एंड लोअर केस से अपर केस डीकैप्सुलेशन यूज़ हो सकता है। इसी तरह ये हमारे पास एक सिनेरियोज है, ये अपर केस से ये ऊपर लोअर केस और यहाँ से लोअर केस से अपर केस जा रहा है, ठीक है। ये देखें मैसेज जो है वो इनकैप्सुलेशन हो रहा है, यहाँ पे डीकैप्सुलेशन हो रहा है, ये देखें ये दो चीज़ें, ये हमारे पास इनकैप्सुलेशन है और ये डीकैप्सुलेशन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एड्रेसिंग इन TCP ओवर IP प्रोटोकॉल सूट। एवरी कम्युनिकेशन नीड्स एट इज 2 एड्रेसेस। जो 2 कम्युनिकेशन हम करते हैं किसी भी दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसके में 2 एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है सोर्स एड्रेसेस हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारे पास होता है डेस्टिनेशन एड्रेस यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेसिंग बाय लेयर के, इस लेयर का एड्रेस क्या है, फिजिकल लेयर इन एन एग्जेप्शन,
कि उसकी जो फिज़िकल लेयर है उसका क्या डाटा है, ठीक है, जो एड्रेस है वो हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एड्रेसिंग इन टीसीपी एंड आईपी प्रोटोकॉल्स। तो सबसे पहले जो इन पैकेट्स का नाम मैसेज है, सेगमेंट है, यूज़र डाटाग्राम है, फ्रेम है, बिट, ये हमारे पास इनके नाम है एड्रेसिंग के। उसके बाद हमारे पास हम ये लेयर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर। उसके बाद हमारे जो एड्रेस हैं वो हम ये यूज़ करते हैं, नेम्स है, पोर्ट नंबर्स हैं, लॉजिकल एड्रेसेस है, लिंक एड्रेसेस है। उसके बाद हमारे पास जो होता है दो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आ गया। ये क्या चीज़ होती है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि ISO जो एब्रीवेशन है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये ISO जो इस्टेब्लिश हुआ 1947 में हुआ। उसके बाद क्लोज टू 3 to 4 ऑफ कंट्रीज रिप्रेजेंटेड, 3/4 मॉडल इसकी नुमाइंदगी की है। इसके बाद इंट्रोड्यूस OSI मॉडल 1970 के OSI को 1970 में मुतारफ़ करवाया गया। उसके बाद इसकी 7 लेयर हैं, वो कौन सी हैं, एप्लीकेशन है, प्रेजेंटेशन है, सेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है, फिजिकल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो होता है 2 लेयर्स ऑफ OSI मिसिंग फ्रॉम TCP के, TCP के अंदर OSI की 2 लेयर्स मिसिंग हैं, ठीक है। उसके बाद जो एप्लीकेशन TCP इक्वल अगर हो, तो अगर आपको पेपर के अंदर ये पूछ लें एप्लीकेशन इक्वल TCP IP किसके इक्वल होता है, तो आपने बताना एप्लीकेशन प्लस प्रेजेंटेशन प्लस सेशन OSI के इक्वल होता है, ठीक है। ये MCQ भी आ सकता है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये हमारे पास OSI मॉडल जो हमने पीछे देखा है, ये हमारे पास है TCP IP प्रोटोकॉल सूट है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, इसको हम सेवरल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके बाद हम सेवरल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम इंटरनल प्रोटोकॉल एंड सम हेल्पिंग प्रोटोकॉल्स भी कहते हैं। और इसको जो डेटा लिंक फिजिकल लेयर, इसको अंडरलेइंग लेन एंड वैन टेक्नोलॉजीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है लैक ऑफ OSI मॉडल सक्सेस के, OSI मॉडल सक्सेस कैसे कामयाब हुआ। तो 3 रीज़न ऑफ OSI डिड नॉट रिप्लेस इन TCP, 3 ऐसी वजूहत है जिसकी वजह से TCP IP को रिप्लेस नहीं किया गया। तो सबसे पहले है OSI वाज कम्प्लीटेड व्हेन TCP वाज फुली इन प्लेस। OSI को जब कंप्लीट किया गया था तो उस वक्त जो TCP IP वो मौजूद था, ठीक है। इसके बाद होता है मींस के जब OSI को मीन्स कि ISO OSI को जब कंप्लीट किया गया तो उस वक्त जो TCP और IP जो लेयरें थी वो मौजूद थी, ठीक है। सम लेयर इन OSI नॉट फुली डिफाइंड, कुछ ऐसी लेयर भी हैं जो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर डिफाइंड नहीं की गई। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ TCP IP बेटर देन OSI, जो परफॉर्मेंस है, जो क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी है वो TCP IP की बेहतर है OSI की निस्बत, ठीक है। OSI से निस्बत TCP IP जो लेयर है वो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो TCP IP प्रोटोकॉल सूट हैं वो ये 5 लेयर हैं, ठीक है। एप्लीकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, नेटवर्क है, डाटा लिंक है, फिजिकल। ये हम इसकी डिटेल जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट अच्छी तरह स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारे पास है कि डाटा कम्युनिकेशन वर्सेस कंप्यूटर नेटवर्क्स है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन। एनालॉग एंड डिजिटल ट्रांसमिशन हमारे पास क्या होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी इज़ दैट एनालॉग टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस फॉर वेरिंग एम्पलीट्यूड। मींस के कोई भी इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक पल्सेस के अंदर कन्वर्ट की जाए उसको हम कहते हैं एनालॉग टेक्नोलॉजीज़ या ट्रांसमिशन, ठीक है। और जो डिजिटल ट्रांसमिशन जो होती है वो हमारे पास होती है ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू बाइनरी फॉर्मेट 0 और 1। मींस के डिजिटल जो ट्रांसमिशन होती है वो कन्वर्ट करती है बाइनरी में और 0 में, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो 0 या 1 होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया, मीन के जो हम डाटा सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, उसके दरमियान जो हम डाटा या मीडियम यूज़ करते हैं वो कौन सी ट्रांसमिशन हम यूज़ करेंगे। तो स्विचिंग हम पीछे देखा था, तो फिर भी मैं आपको इसको डिटेल से थोड़ा सा बता देता हूँ स्विचिंग का। स्विचिंग इज़ एन अप्लाइड टू नेटवर्क एंड IT। तो स्विचेस को हम नेटवर्किंग के लिए यूज़ करते हैं या IT के लिए यूज़ करते हैं।
उसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्टिंग अ सिग्नल और डाटा एलिमेंट टुवर्ड अ पर्टिकुलर हार्डवेयर डेस्टिनेशन, और हार्डवेयर के अंदर जो डाटा या सिग्नल भेजने के लिए हम स्विचेस को यूज़ करते हैं, ठीक है। स्विचिंग में बी अप्लाइड इन वेरियस फॉर्मेट्स एंड कैन फंक्शन इन डिवर्स वेज विद अ ग्रेट नेटवर्क इंटरफेस, और नेटवर्क के अंदर मुख्तलिफ काम के लिए जो हम सिग्नल भेजने के लिए या डाटा भेजने के लिए हम स्विचिंग को यूज़ करते हैं। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मीन्स के जो हमने डाटा भेजा है या रिसीव कर रहे हैं उसके दरमियान जो एरर आ रहा है या उसको करेक्ट करना, उसके अंदर एरर को ख़त्म करना, ये होता है हमारे पास एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। उसके बाद होता है मीडिया एक्सेस एंड डाटा लिंक कंट्रोल, कि उस मीडिया को जो डाटा हमारे पास आ रहा है उसको एक्सेस करना आया कि ये डाटा ठीक है, इसके अंदर कोई वायरस तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। जब तक वो डाटा को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, उस लिंक को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, कवर नहीं कर लें इसके दरमियान, लाइक अगर आप जैसा कि जीमेल के अंदर कभी कोई फ़ाइल सेंड करेंगे ना, तो वो ऐसे आपको फ़ाइल जो बड़ी फ़ाइल होगी वो आपको सेंड नहीं करेंगे जब तक आप उसको आरआर फाइल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपके जीमेल की फ़ाइल जो है वो कहीं सेंड नहीं होती, जो ज़्यादा बड़ी फ़ाइल होती हैं, क्योंकि वो कहता है कि आपकी जो बड़ी फ़ाइल शायद इसके अंदर वायरस हो सकता है, इस वजह से वो पहले उसको एक्सेस करता है, तो उसके बाद उसके डाटा लिंक को एक्सेस कंट्रोल कर लेता है, इस वजह से आपकी वो फाइल सेंड हो जाती है, ये होता है, ठीक है। तो आई होप आपको इसके लेक्चर सेकंड लेक्चर की समझ आ चुकी होगी कंप्लीट, लेकिन फिर भी आपको कहीं से कोई समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से मिलने से पहले अगर आप काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट किए सर लेक्चर दूसरे लेक्चर्स बनाएं, तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो पूछ रहे थे डाटा कम्युनिकेशन शॉर्ट लेक्चर, और आपने ये काम करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उन स्टूडेंट्स की वीडियो पहुंच सके। इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ओके, थैंक।